बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की समाअत हुई है और बड़ी धमाकेदार किस्म की ये समाअत थी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं टेरेंस जे सिगमनी। 14 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बिज़नेस रिकॉर्डर से आजकल वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ बड़े जो इदारे हैं उनके साथ वाबस्ता रहे हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। आज का जो मामला था, बेंच में जो लड़ाई हुई या जो तल्ख कलामी हुई जजेस की आपस में, वो जो तल्ख कलामी शुरू कहाँ से हुई और किसने क्या कहा, ये हमें जो है वो टेरेंस बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी कमरा अदालत में मौजूद था, टेरेंस भी और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। सबसे पहले हम उस लड़ाई जो हुई या तल्ख कलामी हुई उसका जो लुब्बे लबाब है वो आपको बताएंगे। उसके बाद आज की जो कार्रवाई है वो क्या थी वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आप बताइएगा कि जो तल्ख कलामी थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस में, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, 10 रुकनी बेंच को, ये तल्ख कलामी शुरू कैसे हुई? बेसिकली ये था कि जब ये केस आज चला तो वो आमिर रहमान जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कर रहे थे और वो बेसिकली अपने आर्गूमेंट्स में जो है ना वो मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दे रहे थे। तो इस पे जस्टिस बाकिर ने उनको एक दो दफ़ा कहा कि आप इस तरह करें कि जो है ना आप जजमेंट हमें दे रहे हैं वो जजमेंट आप इस तरह करें कि वो जो रेलिवेंट पोर्शन है आप हमें उस रेलिवेंट पोर्शंस के बारे में बता दें, और आप हमें अगर या तो जजमेंट बता देंगे तो हम उसके खुद ही पढ़ लेंगे और उसके से जो है वो अखज़ कर लेंगे मामले को। तो तकरीबन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ और उसके बाद फिर आमिर रहमान, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया उसी तरीके से जिस तरीके से वो आर्ग्यू कर रहे थे, जजमेंट्स का हवाला दे रहे थे। तो फिर उस पर आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं जो वफाक की जानिब से इस नज़रसानी दरख्वास्त में दलाइल दे रहे हैं जी, तो उस पर फिर जो जस्टिस मकबूल बाकिर हैं उन्होंने कहा कि जी वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑफ टाइम, तो आप इस तरह करें प्लीज़, आप जो है ना वो जजमेंट ना पढ़ें, आप हमें जो है ना वो हवाले दे दें, हम खुद पढ़ लेंगे। उस पर थोड़ी मतलब जो जस्टिस मुनीब अख्तर जो एक इसी बेंच का हिस्सा है और वो उन्होंने कहा कि हम जो है ना टाइम का मामला नहीं है और आप अपना टाइम लें और हमें कोई टाइम की कोई परवाह नहीं है। तो इस पर मकबूल बाकिर साहब जो कि सेकंड इस टाइम पे जो है ना सीनियर जज हैं इस बेंच के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर जज हूं और क्या ये कोई तरीका है कि अपने सीनियर्स को इस तरीके से आप ट्रीट करें। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, जस्टिस मकबूल बाकर ने ये भी कहा कि जिस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया आर्गूमेंट्स दे रही थी तो मैंने तकरीबन 40 मरतबा जो है वो उनको ये कहा कि आप बड़े इसके पॉइंट्स जो है बुलेट पॉइंट्स हमें दे दें, आप इतनी जो है तफसील में ना जाएं। तो ये भी उन्होंने उसमें ऐड किया जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने यही बात की थी कि लेकिन कि भाई देखें भाई हमने दूसरी साइड को भी जब आपने कहा है तो आप भी जो है ना हमें इस तरह करके बुलेट्स पॉइंट्स में दे दें। तो लेकिन फिर जस्टिस मुनीब ने जब ये बात की, उन्होंने कहा कि जी हमें आप टाइम की ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अपने जो है ना कंटिन्यू रखें जिस तरीके से। तो उस पर मकबूल बाकिर, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो सेकेंड मोस्ट सीनियर जज हैं इस बेंच के अंदर, उन्होंने कहा मतलब क्या ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस, उसके बाद उमर अता बंदयाल और उसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर? नहीं, बेंच की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो इस टाइम पे जो सबसे सीनियर हैं वो चीफ जस्टिस के बाद मुशीर आलम आते हैं, मुशीर आलम के बाद उमर अता बंदयाल आते हैं, उमर अता बंदयाल के बाद जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नंबर है और उसका मकबूल बाकिर जो है ना 6-7वें नंबर पे है। वो इशू है, लेकिन बेंच में क्योंकि वो मोस्ट सीनियर इस टाइम पे जो है ना, तो उन्होंने कहा कि क्या ये एक जो है वो सीनियर से इस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं। तो उस पर जब उन्होंने अब ये बात की तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो जस्टिस काजी अमीन जो थे वो उन्होंने कहा कि देखें जी आप आमिर रहमान को कि आप इस तरह करें कि जी आप रिलैक्स हो जाएं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप देखें जो इश्यूज़ आप समझते हैं कि आपने बात करनी है, आप ठीक है बेशक जजमेंट का हवाला दें, कोई आप अपने आराम से जो है ना इस चीज़ को आर्ग्यू करें। उस पर फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने ये बात ख़त्म की तो उस पर जो जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल,
उन्होंने वो दूसरी साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि देखें जी ये तो जजमेंट्स हम जो है ना वो सुनते रहे, हम खुद भी पढ़ सकते हैं, आप क्यों नहीं वो आप हमें जो है ना उस जजमेंट का बस वो रेफरेंस दे देते हैं, हम रेफरेंस से जो है ना वो खुद ही जो है ना पढ़ लेंगे और वो हमने जब मतलब वही बात जो जस्टिस मकबूल बाकर कर रहे थे वही बात उन्होंने दोहराई जस्टिस कि आप जजमेंट का पूरा टेक्स्ट जो है वो पढ़ने की बजाय बिल्कुल उसका रेलेवेंट पैराग्राफ पढ़ें ताकि हमें भी समझ आ जाए और मामला आगे बढ़ जाए। उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब ने जो है वो दोबारा से क्वेश्चंस किया, उन्होंने कहा कि क्या ये जो 2 मेंबर अगर 3 मेंबर का बेंच है और उसमें अगर 2 मेंबर इख्लाफी करें और उसके बाद जो है ना वो रिव्यू में आ जाए तो क्या वो 3 जो है वो उसको कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अब जो जिन जजेस ने इस केस के अंदर ऑलरेडी अपना डिसीजन दिया है तो क्या वो उस अपने डिसीजन से खिलाफ कर सकते हैं। तो उस पर आमिर रहमान ने कहा कि मैं फौरी तौर पे ये कहूँगा कि नहीं, वो नहीं कर सकते। बेशक के अगर उन्होंने गलत बात जजमेंट भी उनसे होगी तो वो उसको जो है ना चेंज नहीं कर सकते अनलेस के जो है ना वो फैक्ट्स जो है वो फ्लोटिंग ऑन द सरफेस जो है ना वो नुमाया हो जाए। तो उस पर फिर जो है दोबारा से जस्टिस बाकर ने कहा कि ठीक है चलें आप इस तरह करें कि आप कर दें जो है ना जल्दी से करें तो कि हम जो है ना वो दोबारा से उन्होंने बात वही की कि टाइम की बात है। उन्होंने कहा कि देखें जी क्योंकि एक जज भी जो है वो रिटायर होने वाला है तो इस वजह से जो है ना वो आप इसको रिटायर होने वाले हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक जो रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को। इस तो बेसिकली अब क्योंकि जो है पिटिशनर्स ने अपनी आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और तकरीबन तमाम बार काउंसिल्स ने हामिद खान साहब जो इनको रिप्रेजेंट करे थे मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल को, कोटा बार को, इसके अलावा जो मतलब वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने बड़ा कंसाइज किया पिटिशनर साइड ने कल वो बड़ा कंसाइज में उन्होंने जो हामिद खान साहब थे तो तकरीबन उन्होंने आधे घंटे के अंदर जो है ना सारा चीज़ अपना कंक्लूड करते। फिर रशीद रिजवी जो थे वही बार को कंसर्न उन्होंने भी उनके आर्गूमेंट्स अडॉप्ट कर लिए थे। अब जो है आमिर रहमान साहब क्योंकि फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उनका ये ख्याल था कि भाई इसको भी जो है ना आप मिनिमम टाइम के अंदर जो है ना जस्टिस मकबूल बाकर ने वो जब कहा तो उसके बाद तलखी का माहौल कैसे बना वो आप थोड़ा सा मंजर कशी करें। हाँ, तलखी फिर इस तरीके से हुआ कि जब वो दोबारा से ये बात हुई तो वो जस्टिस सज्जाद अली साहब जो कि मुनीम अख्तर के साथ बैठे हुए थे और उनके दरमियान जो है वो उनके साथ ही जो है ना मंजूर मलिक साहब जो है ना राइट हैंड साइड पे बैठे थे और उसके बाद जो है ना वो अता बंदयाल साहब जो है ना वो हेड कर रहे थे, वो बीच में थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अता बंदयाल साहब से बात की और जस्टिस उन्होंने कहा कि देखें जी वो 2 घंटे रह गए अभी इस प्रोसीडिंग्स में और अगर ये आधा घंटे में उसको टाइम मिल जाता है तो क्या होता है। तो अगर ये मामला रहता है तो फिर ठीक है हम उठ जाते हैं। उस पर फिर जस्टिस बाकर ने कहा कि देखें जी अगर ये बात करें कि उठने की तो फिर हम उठ जाते हैं। तो ये वो मौका था कि जहाँ पे बेंच की आपस में क्रॉस टॉक हुई, बहुत क्रॉस टॉक हुई और फिर उस पे जो तलखी हुई जिसपे उमर अता बंदयाल ने कोशिश की कि कूल डाउन करने की। उन्होंने कहा इस तरह करते हैं कि जी ठीक है हम इस तरह करते हैं कि 10 मिनट्स का जो है ब्रेक ले लेते हैं। जब वो बोल रहे थे तो उस दौरान जो जस्टिस मकबूल बाकर है वो अपनी कुर्सी से जस्टिस बाकर अपनी कुर्सी से उठने लगे तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप इस तरह करें कि भाई हम 10 मिनट का ले लेते हैं और आके जो है ना फिर 10 मिनट के बाद आके जो है बात करते हैं। तो उस पर जस्टिस बंदयाल ने जो जस्टिस बाकर ने वो उठने से पहले ही कहा कि उन्होंने कहा कि जी 10 मिनट से क्या होगा कि जो जिस तरह का माहौल बन गया तो उस पर खैर। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये इस माहौल को जो है ना फिर जस्टिस बंदयाल ने कहा कि उठ के फिर वो उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए राइज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो सारे बेंच उठ के चला गया और वापस आए तो उन्होंने मतलब वो अंदर जाके क्या बात हुई क्या नहीं हुई उसका तज़किरा नहीं किया और उन्होंने वहीं से आगे जो है वो शुरू क्योंकि उसके बाद क्योंकि अंदर फिर जाके ज़रूरत है कि अब उस पर तो हमें पता नहीं है और उस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये कि जब वो वापस आए तो फिर वो थोड़ा तकरीबन जो बेंच था ना वो कंपोज था और तकरीबन उस पर तमाम जजेस ने जो है ना मतलब कूल डाउन का मुजाहरा किया और उन्होंने जो है वो फिर जस्टिस बाकर ने फिर दोबारा से सिर्फ आमिर रहमान को कहा कि आप इस तरह करें कि जो है ना कोशिश करें कि 1-2 दिन के अंदर जो है। बहुत शुक्रिया टेरेंस। आज जो तलखी हुई जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस में बेंच के दरमियान उसका आंखों देखा अहवाल जो है वो टेरेंस हमें बता रहे थे, बड़े एक्सपीरियंसड हैं और उन्होंने बड़ा इन डेप्थ बताया कि किसने क्या कहा। तमाम जो कार्रवाई आपके हमने सामने रखी है
आपको यकीनन ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। इसमें कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। टेरेंस, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।